तो बड़ी बैठक है महागठबंधन की और इसी बीच हमारे साथ मदन सहनी मंत्री बिहार सरकार के जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। मदन जी, ये तीसरी बड़ी बैठक महागठबंधन की, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए कि इस महागठबंधन की बैठक से जो भी असमंजस की स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी? नहीं, ये तो साफ नहीं होने वाला है। चुनाव तक साफ नहीं होगा और चुनाव के बाद ये लोग खुद साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये बैठक तो जरूर हो रही है और तीसरी भी हो रही है और आज इसके आगे चौथी पांचवी भी होगी। लेकिन जितना आगे बैठक होता रहेगा उतना ही आप देखिएगा इसमें से जितने गठबंधन के लोग हैं, नेता है या पार्टी है, धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। इसको आप कह सकते हैं कि ये बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ये बरसाती तूफान भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ही कह रहा है कि हमारी एकजुटता देखिए आप। नहीं, एकजुटता तो हम लोग भी देख रहे हैं, कहाँ हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग भी नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये तो समझिए ना कि जो विभिन्न दल है उसमें शामिल, उसमें बिना आधार के लोग 50-60 सीट मांग रहे हैं और अपने मन से जो है पद भी अभी से घोषणा कर रहे हैं। आपको लगता है इसी तरह का मीटिंग पिछले चुनाव में भी हुआ था, तो उसमें से लोग निकल करके कहे कि पीठ में खंजर मारा गया। अब इस बार भी कौन जानता है कि आगे चल करके कहेंगे हमको सीना में चाकू घोंपा गया है। तो धीरे धीरे इसमें से जितना मीटिंग होगा धीरे धीरे से लोग निकलते जाएंगे, कोई रहने वाले नहीं। जो बचेंगे भी वो एक बात स्पष्ट है, बिहार के जो मतदाता मालिक हैं, जनता है, वो नीतीश कुमार जी पर, एनडीए पर भरोसा करती है और सरकार उसी की बनेगी। इन लोग का मीटिंग करने से, एकजुटान करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मदन जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी काम को जो है सो पहचानती है, काम करने वाले लोग को पहचानती है। इन लोग को पहले ही लोग रिजेक्ट कर चुके हैं और इनका काम देख चुके हैं ना, इनसे लोग उब करके ही सरकार बनी है। मदन जी, लेकिन तेजस्वी यादव तो खुले मंच से कह रहे हैं कि देखिए आप एक बार हमें लेकर आइए, जो वादे और दावे किए गए थे एनडीए में वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। मैं उम्र से बेशक कच्चा हूँ लेकिन जुबान का पक्का हूँ। बताइए ना, 15 साल तो इनको परिवार के लोगों को देखा है ना, उस चीज को लोग भूलने वाले नहीं है ना। और उम्र कैसे, 2 बार तो मुख्यमंत्री जी इनको मौका दिए ही, अब उम्र की बात क्यों कर रहे हैं? उम्र तो हो ही चुका है इनका काम करने वाला, लेकिन काम का अवसर तो मिला जब इन लोगों को, तो इन लोगों को अलग भी किस आधार पर हुए हैं ये तो सबको पता है ना। किया इन लोग तो अलग भी इसी आधार पर किया गया कि लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया, मनमानी करना शुरू कर दिया। और जो इन लोग का पुराना काम है भ्रष्टाचार, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। और ये लोग इन लोग के दल पर, जो नेतृत्व करने वाले दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उन पर बिहार के लोगों को कभी भरोसा हो ही नहीं सकता। ये दलित अति पिछड़ा को जो भी सम्मेलन कर ले, मीटिंग कर लेंगे, उनको कभी उनको भरोसा कर ही नहीं सकता है। आज गांव की स्थिति यही है कि गांव में लोग इनके जो समर्थक हैं उनसे लोग डरते हैं, वो लोग शोषण करते हैं, वो लोग गरीब कमजोर लोग को मारते पीटते हैं। तो ये संभव नहीं है कि इसके साथ कोई भी दलित अति पिछड़ा जाने के लिए तैयार हो। इसलिए इनको कोई भी दल चाहे जितना भी ये लोग मीटिंग कर ले, कोई फायदा नहीं है। ये बरसाती जुटान है और जो लोग अब खुद से सीट को तय कर रहे हैं, आने वाला समय में धीरे धीरे देखिएगा सब लोग धीरे धीरे ठीक है सर। मदन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। संजय मायूख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलसी बीजेपी के। संजय जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार। विपक्ष कह रहा है महागठबंधन की ये बैठक तीसरी बार हो रही है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप हमारी एकजुटता देख लीजिए, इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। क्या ये बैठक उसी का एक नमूना है या फिर ये बैठक शंखनाद है? कैसे देखते हैं आप? कौन करेगा परिवर्तन? चारा घोटाले वाले लोग, अलकतरा घोटाले वाले लोग, जमीन घोटाले वाले लोग, कौन लोग परिवर्तन करेंगे? बिहार की जनता साफ साफ जानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन को ही अपना समर्थन देगी। ये बैठक करते हैं लेकिन नेता नहीं चुन पाते हैं। कांग्रेस आरजेडी को नहीं मान रही, आरजेडी कांग्रेस को नहीं मान रही, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? तो बैठक केवल इनका फेस वॉश है, फेस वॉश करने के लिए ये लगे हुए हैं। अपना ये
बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब नेता ही नहीं मानते हैं, एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। जी संजय जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में अगर सीएम फेस होगा तो वो तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भी वो सीधे तौर पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि आप लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन रणनीति खाका अलग है बीजेपी का। नहीं, तो कृष्णा अल्लाभरू बताएं, बताएं राजेश जी, भाई कांग्रेस के लोग तो बताएं। कांग्रेस नेतृत्व पर हमेशा से सवाल खड़ा करती रही है, और सबसे मेन कोई रिक्त तो है नहीं मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री के पद पर सीधे तौर पे बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हुआ है। इस ऐतिहासिक विकास को फिर से समर्थन मिलेगा, और पहले भी इनकी जो गति रही है उसी गति को प्राप्त करेंगे विपक्ष के लोग, यानी शून्य बटा सन्नाटा की स्थिति आएगी। जी ठीक है संजय जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया सामने रखने के लिए।